नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सूक्तियों के बढ़ते हुए क्रम में जो कक्षा 10 से ले रहे हैं, नेक्स्ट सूक्ति है गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम आस्थितः प्रासाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। संस्कृत भाषा पढ़ते समय जो सबसे प्रथम प्रायिकता होती है वो ये होती है कि इसका शुद्ध उच्चारण हो। जहां पर खंड करने की आवश्यकता हो वहां संधियों के द्वारा खंड करना चाहिए। जैसे यही शब्द अपने पास नोचई, इसमें नोचई दिखा रखा है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन उच्चई। कौन सी संधि हो जाएगी? ए के बाद उ आने पर गुण संधि। तो ये व्याकरणात्मक ज्ञान अपना क्लियर होना चाहिए, जिससे अनुवाद करते समय हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। देखिए, गुणै गौरवम आयाति, आयाति दिखाई दे रहा होगा। न उच्चै आसनम आस्थितः प्रासाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। गुणै, गुणों से, तृतीया विभक्ति, गुणों से, गौरवम गौरव या प्रशंसा, आयाति मिलते हैं या आते हैं। यानी अगर किसी बंदे या बंदी में गुण होंगे तो उसकी प्रशंसा अपने आप ही होगी। न उच्चई, ना की, ना की, उच्चई ऊंचे, आसन पर, आसन पर स्थित होने पर। देखो, ऊंचे आसन पर स्थित होने पर गौरव नहीं आता है, गौरव मिलता है, प्रशंसा मिलती है गुणों के होने पर। जैसे कि प्रासाद, महलों के, प्रासाद किसे कहेंगे? महलों के, शिखरस्तो चोटी पर स्थित, शिखर कहते हैं चोटी, चोटी पर स्थित काको कौवा, अपि भी, न गरुड़ायते गरुड़ नहीं बन पाता, गरुड़ नहीं बन पाता। देखो, सारांश देखिए श्लोक का क्या है कि व्यक्ति में गुण होने पर प्रशंसा स्वयं उसके पास चली आती है, गौरव ख्याति अपने आप चली आती है। ना कि गुणों के ना होने पर ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके यदि हम ख्याति प्राप्त करना चाहे तो ऐसा नहीं है। ऊंचे आसन पर स्थित होने पर गौरव नहीं आता है। गौरव कब आता है? जब गुण होंगे। प्रासाद शिखरस्तो अपि, महलों की चोटी पर स्थित यदि कोई कौवा बैठा है, सबसे ऊंचे महल पर, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी पर यदि कौवा बैठा है और वो अपने आप को गरुड़ समझ बैठे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसके लिए उसमें गुणों का होना अति आवश्यक है। तो प्रासाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते, अर्थात गुणों के लिए, गौरव के लिए गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है। 1 से 2 बार पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।